अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 18 जनवरी 2023 है और गुज़श्ता कल 17 जनवरी 2023 को इमरान ख़ान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 35 लोगों के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर हुए हैं कौमी असम्बली से। ये इस्तीफ़े मंजूर होने की बेसिक वजह यह बनी है कि पिछले दिनों इमरान ख़ान ने ये बात कही थी कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे और वहाँ पे निगरान सेटअप के हवाले से जो मुशावरत होगी उसमें हम किरदार अदा करेंगे। इससे पहले कि राजा रियाज जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ मिल के निगरान सेटअप को ऐसा ले आए जो हमें टफ़ टाइम दे, इसलिए हम कौमी असम्बली में वापस जाके ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ मुशावरत में बैठेंगे। तो बड़ी जल्दी की है। जैसे ही इमरान ख़ान ने यह बयान दिया फ़ौरन ही जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, उन्होंने उनके 35 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं और वो इस्तीफ़े भी उन लोगों के, उन खिलाड़ियों के मंजूर किए हैं जो टीम के इंतहाई अहम तरीन खिलाड़ी थे, जो हर तरह की मुश्किल हालात को समझते हुए अच्छी बैटिंग कर सकते थे। उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। जो जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी, फ़वाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर, शेख रशीद, हमाद अज़हर, अली जैदी, परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर और शफ़क़त महमूद, मुराद सईद और कासम सूरी, ये जो मेन इनके खिलाड़ी हैं, इनके साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं। जो 35 लोग बनते हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं और ये समझ रहे हैं कि ये इस्तीफ़े हमने मंजूर कर लिए हैं तो अब हम जीत गए हैं या अब हमने ये बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है, या इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जो ताकत है उसमें कोई कमी वाक़या हुई है। इमरान ख़ान ने इनके लिए कोई ना कोई नया सरप्राइज़ सामने रखा होता है, छुपा के रखा होता है, जो बवक्त ज़रूरत वो निकालते हैं और इनको दे देते हैं। जैसा कि पंजाब हुकूमत के बारे में ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब। इसके बाद और भी बहुत सारे इनके जो सीनियर कायदीन हैं वो पंजाब में बैठे हुए थे कि हमने पंजाब ले कर जाना है वापस, लेकिन इमरान ख़ान ने बवक्त एन टाइम के ऊपर इंतहाई अहम पत्ता खेला और इनको हरा दिया। और इस वक्त जो है वो पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। असम्बली जो है वो वज़ीर आला उसके गवर्नर के पास पहुंची थी, उसने साइन कर दी। उसके बाद जो मुशावरत का अमल था वज़ीर आला पंजाब निगरान के लिए, उसका टाइम भी गुजर चुका है। अब ये जो मामला है ये स्पीकर सूबाई असम्बली के पास पहुंच चुका है। निगरान सेटअप के हवाले से वो मुशावरत करेंगे और कौन निगरान सेटअप में बैठेगा इसका फ़ैसला जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली करेंगे। तो बात करते हैं अभी जो मरकज़ी हुकूमत के हवाले से, जो इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि हम बैठेंगे और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत करेंगे जो कुछ भी है। अच्छा, अभी 35 सीटें खाली तो हो गई हैं, उसके साथ ही जो PDM है उन्होंने इस डर से कि कहीं इमरान ख़ान जो है वो 35 की 35 सीटों पर इलेक्शन ना लड़ ले, उन्होंने साथ में ये भी कहना शुरू कर दिया कि इन 35 सीटों पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये बात कह दी है कि इन 35 सीटों पे इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के साथ ही होगा। ये डर है या सरप्राइज़ है ये समझ नहीं लग रही, ना PDM को समझ लग रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रही है और ना ही ये आम लोगों को समझ लग रही है कि ये एक दूसरे को सरप्राइज़ देते देते इन्होंने हमारा कचूम्बर निकाल दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें आज से 8 महीने पहले जिस कीमत पे थी उससे ये भी 1000 गुना ज़्यादा कीमतों पे फ़रोख्त हो रही हैं, बिक रही हैं। हर चीज़ जो है वो आसमान को छू रही है। तो आम लोगों को तो सरप्राइज़ देना, कोई आप दोनों मिल के बैठें जो कुछ भी करें, लेकिन सरप्राइज़ जो है वो आम लोगों को मिलना चाहिए। पता चले रात को सोए हुए लोग जब सुबह उठें तो उन्हें पता चले कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। रात को सोए हुए लोग, गरीब लोग जब सुबह उठें तो उन्हें पता चले कि जो रोटी की कीमत है वो 3 रुपये या 5 रुपये पे आ गई है। आम सोए हुए लोग जब सुबह उठें तो उन्हें पता चले कि जो LPG कीमत है गैस की वो 120 रुपये या 130 रुपये किलो के हिसाब से आ रही है। सोए हुए लोगों को जब सुबह उठें तो पता चले कि दूध की कीमत जो है वो 50 से 60 रुपये लीटर पे आ गई है, दही जो है वो 70 से 80 रुपये किलो पे आ गई है। आप सरप्राइज़ खुद को ना दें ना, आप पाकिस्तानियों को सरप्राइज़ दें। पता चले सुबह उठें तो जो रेलवे के किराए हैं उनमें 70 से 80% कमी आ गई है, ताकि लोग सफ़र भी आसानी से महफूज तरीके के साथ सस्ता कर सकें। सरप्राइज़ अगर आपने देना है तो आवाम को दें सरप्राइज़ कि ये जो गाड़ियाँ, जो डिब्बे हमें मिल रहे हैं 7-7, 8-8 लाख उनकी कीमत नहीं होनी चाहिए जो हमें 25 लाख 30 लाख की मिल रही है।
अगर उनकी सारी चीज़ों को क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाए और उनकी कीमत लगाई जाए तो 7 से 8 लाख रुपया उनका कीमत बनती है, जो हमें इधर 25 से 30 लाख रुपए की फ़रोख्त की जाती है। और खुदा न खास्ता जब कोई हादसा होता है तो उनके एयर बैग्स भी नहीं खुलते, जिसकी वजह से यकीनी मौत होती है। दीगर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जब कहीं भी कोई बड़ा इस तरह का हादसा होता है तो ज़्यादातर जो है वो जानें बच जाती हैं। ज़ख्मी तो चलो बंदा हो जाता है लेकिन जानें बच जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हादसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमवात होती हैं। इसकी बेसिक वजह भी यही है कि हमारे साथ हर किस्म का फ़्रॉड, हर किस्म का धोखा किया जा रहा है। तो जो नून लीग है वो एक नया बयानिया बनाने जा रही है कि नून लीग का एक नया बयानिया सामने आ रहा है कि बाजवा, फैज़, इमरान खान, साकब निसार और आसफ खोसा जो है सियासी इंतशार के ज़िम्मेदार वो हैं। ठीक है जी, इनका बयानिया देखते हैं किस हद तक जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। उसके बाद जो एक और चीज़ सामने आई है कि स्पीकर के मंजूर करदा इस्तीफ़ों को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ये भी एक ख़बर सामने आई है कि ये जो अभी इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो ख्वाजा आसफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं या दीगर जितनी सीनियर क़यादत है वो ये बात कर रहे थे कि इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो गए हुए हैं, वो तो कासम सूरी ने कर लिए हुए हैं। अच्छा, ये हर लम्हे के साथ ये अपना मौक़िफ़ चेंज कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, कासम सूरी ने इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए तो हम इलेक्शन कैसे करवाएं। फिर जब इमरान खान ने कहा ठीक है तो हम आ जाते हैं, उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि इस्तीफ़े तो मंजूर हो चुके हैं, ये कैसे आ सकते हैं दोबारा असम्बली में। उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं। एक ही पार्टी के, एक ही जमात के जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनके बंदों के आपस में बयान ही नहीं मिल रहे, ये कैसे हुकूमत चलाएंगे, ये कैसे हुकूमत चला रहे हैं, ये समझ से बालातर है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मुतमिन हैं। जब इन्होंने कल इस्तीफ़े मंजूर किए तो इमरान साहब ने इंतहाई मुतमिन तरीके की अपनी एक फ़ोटो जो अपने सोशल मीडिया पे लगाई, उसके ऊपर उन्होंने बता दिया कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त सारी चीज़ को बड़ी दिद्दा दिलेरी के साथ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा आसफ साहब ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि आज 35 पंचर लगे, ट्यूब टायर नया लें, चॉइस नहीं। ये ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो अभी देखना ये है कि जो मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त PDM की हुकूमत बैठी हुई है वो निगरान सेटअप के लिए मुशावरत में राजा रियाज को ही साथ रखेंगे या जो 35 इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद बाकी लोग बच गए हैं उनमें से कोई अपोजिशन का किरदार अदा करके PDM को टफ़ टाइम देंगे। ये वक्त आएगा तो सामने आएगा सब कुछ। आप देख रहे हैं पिंडी पॉइंट, मेरा YouTube चैनल। इसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई नई खबरें लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।